चलो आज हिंदी होगा। तो सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। इस चैनल में जुड़ने के लिए सरस्वती विद्या निकेतन चैनल आपके भविष्य की कामना का चैनल है, अच्छाई का प्रतीक का चैनल है। आर्ट का इस चैनल पर बार बार कर रहे हैं, आर्ट का A to Z क्लास लिया जाता है। आर्ट का A to Z खास करके 12th के लिए जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो लग जाइए मन तन धन से अपना भविष्य को नया निर्माण करने के लिए, अपना नाम समाज में रोशन करने के लिए यह सरस्वती विद्या निकेतन 51 में जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों में इस चैनल का चर्चा का विषय बनाइए। आज हिंदी में मांगर चैप्टर होगा। इसका लेखक पहले से वीडियो नहीं डाला। इसका लेखक जो है ना, समझ गए, कल वीडियो नहीं डाला। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी थे, समझे। इनका जन्म जो है ना 1902 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म इनका जन्म 1902 में हुआ था। यह स्वतंत्रता आंदोलन में जो है ना, यह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किए? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए। लेकिन भारत की उसकी परमाम चढ़ा हुआ था, भारत की उसके अपना स्वदेश की प्रति प्यार भूत उसको सवार था, समझ गया। वह बेचारा मैट्रिक से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। मैट्रिक से आगे पढ़ाई, ये जितने कहानियां लिखे, जितने हिंदी के गद्यभाग लिखे, समझे, टोटल जो है ये अपने जेल सलाखों के, समझ गया, जेल सलाखे के अंदर लिखे थे, जेल में बंद होके लिखे थे। एक हाथ में कलम था, एक हाथ में खादी तिरंगा था और इनका नारा था कि हम लोग देश के लिए मर मिटेंगे, समझ गया, हम देश के लिए जान आहुति कर देंगे, समझा। ऐसा ये वीर पुरुष थे। उसके बाद इनकी कहानियां बहुत लिखी गई थी, ममरिक कहानियां, संपादक कहानियां, किसान मित्रता कहानियां, संपादक की कहानियां, निर्धन की कहानियां, हिमालय की कहानियां, आदि प्रकार की कहानियां लिखा गया था। मांगर को सोचरित चर्चा किया जाए तो बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता, कलम का जादूगर कहा जाता था। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का जादूगर कहा जाता है, समझ गया। वह जो है देश में जो ज्योति का दिया जलाना था, दीपक जलाना था, उसको उसने प्रकाशित किया। उनकी स्वाभिमान था। राम वृक्ष बेनीपुरी एक स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अपने भविष्य को नहीं देखा, देश की भविष्य के लिए, देश के नया निर्माण के लिए जो है उसने देखा था, समझ गया। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का अगर चर्चा किया जाए तो बहुत कम चर्चा किया जाए। वह जो एक साहित्यकार, अधिकांश
रूप वह जेल में बिताए, अधिक समय वह जेल में बिताए थे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ना, एक भावपूर्ण लोग थे। देखो, मांगर के लिए बैल बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। राम वृक्ष बेनीपुरी एक गांव का मांगर किसान था, बहुत मेहनती था। हर हमेशा खुले बदन रखता था, कमर में एक भगवा लपेटा रहता था, शरीर एकदम रुद्राक्ष मत के, समझ गया, लगता था एकदम सीधा सपाटा था। खेत में, किसी खेत में काम करने के लिए जाता था तो मेहनत पूर्वक वह काम करता था। मांगर की जो अशोधिन कहानियों को राम वृक्ष बेनीपुरी ने मजदूरों को अपने शब्द में चित्रण किया था कि मंगर एक स्वाभिमान कृषक मजदूर था, समझ गया। वे बेल से दो टुक बात भी किसी से नहीं करता था। थोड़ी मोरी छोटी मोटी रोटियां खाती थी, रोटियों को टुकड़े और बैल को भी खिलाते थे। बैल को मांगर जो था ना, मंगर, वो बैल को महादेव समझता था, बैल से इतना बड़ा प्यार करता। वह एक मजदूर थे। मांगर पूर्ण रूप से सुविकसित था। उनके शरीर पर पूरा बदन कभी कपड़ा नहीं होता था। इतना मेहनत, इतना लगनशील था कि मांसपेशिया की उभर में वह ऐसा शरीर पर मांस था कि पहलवान जैसा लगता। लेकिन एक भगवा लपटा रहता था, कभी कभी कुर्ता कभी कभी पहनता था। मंगर का स्वाभिमान बहुत एक अभिमान का स्वाभिमान था। देखो, मंगर किसी बात को बर्दाश्त नहीं करता था, समझ गया। वह मुसीबत में फिर फंस जाता था तो गलत होता था तो गलत करता, समझ गया। वह कोई ऐसा वैसा बात देखने के लिए तैयार नहीं होता था। मांगर स्वाभिमान का ठेस पहुंचा हुआ व्यक्ति था। मांगर गरीबों से जुझा हुआ व्यक्ति था, गरीब निसहाय था, समझ गया। ईमानदारी का तो उनको कोटि कोटि भरा हुआ था। ईमानदारी का करुणा बह रहा था उसकी आंखों से, समझ गया। तब तो राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे कवि ने उस मजदूर को उनके अपनी शब्द में चित्रण किया कि अगर कोई है मजदूर, कोई ईमानदार, तो मांगर जी है, समझे। तो क्वेश्चन है, मांगर कौन था? मांगर एक लेखक बेनीपुरी जी का स्वाभिमानी हलवाहा था। क्या था? राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे न, इनका नौकर थे। कौन थे? नौकर थे। नौकर, नौकर तो क्वेश्चन में नहीं आता है, ऑप्शन में, ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन आंसर मारना हलवाहा थे। क्या थे? बहुत, इतना ईमानदार हलवाहा थे, इतना मेहनत थे, उन पर घर सौंप देता था। अभी के जो है मजदूरों को, समझ गया भाई, केकरो घर सौंप दो तो बेटी एक फंसा के लेके भाग जाए, है कि नहीं? हाँ, अन्य होगा तो पड़ोसियों को जो चल न बह गेलो। और वो इतना था कि उसको चरित्र चित्रण और वर्णन किया गया था, समझ गया। तो आज उनका एक मजदूर का किताब में तुम साहित्य में पढ़ रहा है, तुम बीए कर लिया है, कहां तो हर जो है पेपरों में कोई दिन कोई नाम पढ़ा। वो एक मजदूर का चिन्हित बन गया था साहित्य के क्षेत्र में। और इनके चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में, समझ गए, आते हैं एकदम 100%। तो क्वेश्चन है कि मांगर कौन थे? मांगर जो है लेखक बेनीपुरी जी जो थे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, स्वाभिमान पूर्ण थे, वह एक हलवाहा थे। क्या थे? तो अब अगला क्वेश्चन है, मंगर का स्वभाव कैसा है? कैसा था? मंगर का स्वभाव स्वरूप रूपरेखा एकदम
नॉर्मल था, एकदम साधारण था। कोई भी लोग उसे मजाक कर लेता कि मंगर दा की हाल है, कि मंगर भाई की हाल है, कि मंगर भाई कैसे चल रहा है, कि मंगर भाई क्या खाए है, क्या मंगर भाई मौज में है ना, क्या मंगर भाई चलना भी है। कोई भी मजाक कर ले, दो टूक बतिया लेता, वो दो टूक उनसे बतिया लेता। तो मंगर का स्वभाव कैसा था? वह शांत स्वभाव का था, समझ गया, बेलस था, एकदम बेलस था। अगला क्वेश्चन, उसके बाद है राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1902 में। कब हुआ था? अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य का रचना कहाँ किए थे? जेल की ना, कहाँ किए थे? जेल के सलाखों के पीछे। कहाँ किए थे? जेल के सलाखों के पीछे किए थे। उसके बाद बेनीपुरी ग्रंथ वाले कितने खंड लिखे थे? 10 खंड लिखे थे। कितने खंड लिखे थे? 10 खंड लिखे थे। उसके बाद है तरुण भारत, तरुण भारत किसान मित्र, तरुण भारत किसान मित्र का साप्ताहिक संपादक कौन? साप्ताहिक संपादक कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रचना एक कौन नहीं है? एक गोदना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नहीं है। क्वेश्चन कभी पूछ देता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रचना कौन सा नहीं था, तो गोदना। कौन सा नहीं था? गोदना। उसके बाद है गेहूं और गुलाब चिता की फूल किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब चिता और फूल किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद है मांगर शीर्षक हिंदी में कैसा विधा लिखा था? शब्द चित्रण। कैसा लिखा था? शब्द चित्रण। उसके बाद है तलछट समाजवाद टीले खड़ा था, उक्त पंक्ति कैसा है? ये उक्त पंक्ति हरिशंकर परसाई जी का है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है। उसके बाद है मंगर किसका नाम था? मंगर किसका नाम था? मंगर एक स्वाभिमान मजदूर का नाम था। मंगर किसका नाम था? एक स्वाभिमान मजदूर का नाम था। मंगर किसका नाम था? स्वाभिमान मजदूरों का नाम था। क्या नाम था? स्वाभिमान मजदूरों का नाम था। बेनीपुरी जी ने किस पात्र का संपादन नहीं किया था? बिहार बंधु। बेनीपुरी जी ने किस पात्र को संवाद नहीं किया था? बिहार बंधु। किसका? बिहार बंधु। उसके बाद माटी की मूर्ति किसकी रचना है? बेनीपुरी जी का। माटी का मूर्ति किसकी रचना है? हाँ, उन्हीं का रचना। उसके बाद एगो है अब लब्धा है व्यापारी, इस पंक्ति का पाठ अद्भुत है, यह कहानी किसका है? मांगड़ जी का। मांगड़ जी के स्वचरित चित्रण करके इसको लिखा गया था। उसके बाद है आज खाया और कल झके, ताको गोरख संग न खाके, इस पंक्ति से क्या आशा है? समझ गया? मांगरी ने कि आज खाए कल झको, ऐसा कमाई नहीं करो। ये किसका कहना था? मांगड़ जी का। मर्दों की अपेक्षा औरत अपनी परिस्थिति के सांचे में ज्यादा है और जल्दी ढाल लेती ही सूक्ति का पंक्ति क्या है? मांगड़ जी। क्या है? मांगड़ जी। विवाद अकेली कब रही है और यह किसने कही थी? हाँ,
मांगर जी नहीं, बेनीपुरी जी। देखो, जब समस्या जन्म लेता है, समस्या जन्म लेता है, तो समाधान भी जोड़े जन्म लेता है। समझ गया? समस्या जोड़े जन्म, समस्या और समाधान क्या होता है? दोनों जोड़े जन्म लेता है। लेकिन जो समाधान कब आता है? बाद में। कब आते हैं? बाद में। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा था समस्या समाधान, समस्या समाधान। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये चैप्टर था, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये लॉलीपॉप चैप्टर था। समझ गए? टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर को करा दिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हिंदी क्लास के लिए यह चैप्टर बहुत बेहतर चैप्टर है, जो परीक्षा में पूछी जाती है वह क्वेश्चन आधारित है। समझ गए? इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा के इस चैनल को फेमस करना आपका दायित्व बनता है। और इस चैनल के माध्यम से समाज में नाम रोशन करना, चारों दिशा में फैल जाना। यह चैनल आपकी सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देते हैं, यह चैनल आपको सामाजिक, राजनीतिक, पारंपरिक जितने मतलब जो है, जिस प्रकार है शिक्षा की जरूरत होती है, सब प्रकार की यह शिक्षा अवगत कराते हैं। शिक्षा का मतलब होता है चरित्र, शिक्षा का मतलब होता है विचार, शिक्षा का मतलब होता है अनुशासन, शिक्षा का मतलब होता है संस्कृति, शिक्षा का मतलब संस्कार। समझ गया? यह चैनल यह सब देती है। इस चैनल में जुड़िए, जुड़ने के बाद आनंद आएगा कि शिक्षा किताब से दिया जाता है, कि शिक्षा समाज से प्राप्त किया जाता है। जो आज हम किताब घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोचिंग में जो स्कूल में मास्टर पढ़ा रहे हैं किताब, वह टोटल कहानियां हमारा समाज के उस किताब में है। लेकिन बशर्ते हमको जीवन में उतार के उसको सीखना होगा, जीवन में उतार के हमको उसको चलाना होगा। समझे? इसलिए इस चैनल में जुड़ो। शिक्षा एक ऐसी चीज है, तो मान मर्याद शौक शौकत सब पूरा कर देगा। शिक्षा एक ऐसा चीज है, लेकिन जब तेरा पास शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तो सबसे पहले तो हर कुछ ने कमर टूटेगा, दूसरा नंबर कपार फूटेगा। समझ गया? लोग कहता है भगवान देते हैं, छप्पर फाड़ के लेते हैं तो उसको शरीर को तोड़। यह चैनल एक इस मैदान का चैनल है, यह चैनल एक सहूलियत और बहुमूल्य का चैनल है। इस चैनल पर आइए, जुड़िए, शिक्षा प्राप्त करो, क्वेश्चन कम याद करो, ठीक बात है, कम याद हुआ ठीक बात है, लेकिन उसको बाबू थोड़ा स्तुति में रखो। समाज में शिक्षा का, समाज में इतनी मांग है, देश दुनिया में शिक्षा का इतना सम्मान है, उसको अगर तुम बेचे में तुल जाएगा, पड़ जाएगा, तो तोरा एक दिन ऐसा नौबत आएगा, थाली में भोजन रखल रहेगा, तुम लोग शिक्षा में लात मारेगा, तो शिक्षा तो एहन लात मार के भगा देगा। समझ गया? तो कोई महादेश या कोई महाद्वीपों में दिखाई नहीं देगा, दर दर भटक के मर जाएगा। ये मेरा गारंटी है। समझ गए? ठीक से तेरा जीवन जीना जो है ना दुष्प्रभार हो जाएगा। अगर बाबू शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो बुझो कि हमारा भाग्य भविष्य उज्जवल है, हमारे भाग्य में बढ़िया लिखा है कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और नहीं तो अभी अगर हमारा भाग्य बढ़िया नहीं होता तो कोई फैक्ट्री में बैठकर कहीं जो है बैठकर हम काम करता होते। समझ गया? काम करते होते। तो भाग्यवान है, महान है, ये भाग्यवान महान और भविष्य को सुधारने का कोशिश करो।
जीवन में जितना चीज चाहेगा सब आएगा, समझ गया। नहीं तो क्रीम के पीछे दौड़ेगा तो देख रहा क्रीम हमरा बर्बाद करके रख दिया। क्रीम रे और नाम हमें सुन लेते हैं ना, अलगे से कोई देख लेते क्रीम का चर्चा करते रहता है, हम अलगे से घूर जाते हैं, जब पीछा भाग जाए। क्रीमे चक्कर में देखो स्थिति बना के रखे हैं, ऐसा चेहरा लग रहा, स्किन खराब हो गया क्रीमे के चक्कर, समझ गया। क्रीम सबसे जनमारो चीज है, जानलेवा चीज, समझ गया। जहर एक तरह से वो जहर है, विष है, समझे। तो कर इलाज केकरे पास नहीं, कर इलाज हमरा पास। डॉक्टर, हाँ हम खुद को डॉक्टर, खुद को डॉक्टर है, समझ गया। अभी शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है अपने आप का आजाद हो जाओ, समझ गया, अपने आप का स्वतंत्र हो जाओ, हम लोग का गुलामी हट जाएगा, हम लोग को सब कुछ हट जाएगा। अन्य तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा बाबा, कुछ नहीं कर पाएगा। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब वो 2 लाइन बैठना, 4 लाइन बैठना, 5 लाइन बैठना। आज कोई नेता लीडर का भाषण सुनने के लिए लोग काम छोड़कर क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास कला है। कोई व्यक्ति को, कथावाचक को कथा सुनने के लिए क्यों जाते हैं? सब लोग को कथा क्यों सुन लेते हैं? समाज में पुरोहित को मान्यता क्यों देते हैं? ये समाज में जो जनमानस है क्यों मान्यता देते हैं? क्योंकि उनके पास कला है, उनके पास संस्कार है। तो बाबू तुम लोग पढ़ना चाह रहा है, पढ़ता है, ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करो। माँ बाप और गुरु और समाज के 4 व्यक्ति कभी अवहेलना नहीं, और नहीं तो चारों व्यक्ति का ये प्रायश्चित लग जाएगा। आज मौज कर रहा है बढ़िया बात है, कल मौज कर रहा है बढ़िया बात है। तो श्री राम जी ने कह गए थे, समझ गए, सदा न साहिबी सदा न जल विस्तार, हो तो ना एक समाना। ना सदा साहिबी रहेगा तो और साहिबी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर खाते, 2 साल खाते, लेकिन 3रा साल तो बता देना, समझ गया। उसके बाद समझे, उसके बाद जो है कह देना कि जो है सो शिक्षा क्या चीज होती है, समझ गया। सहूलियत क्या चीज होती है, सहयोग क्या चीज होती है। तुम लोग की सहयोग की भी जरूरत होगा। तो लोग और जनमानस ऐसे ऐसे है कि तेरा सुख की साथी होगी, दुख की साथी नहीं। अगर तेरे पास अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार, अच्छी सोच, अच्छी विचार, अच्छी भावनाएं, तो लोग तेरा बगैर कहे जो है तो और इंतजार में बैठे रहे, इंतजार में रुके रहे, समझ गए। इसलिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है, रुक कर शिक्षा प्राप्त कर लो। तेरा माता का भी तेरा आशा है, तेरा रिश्तेदार की तुमसे उम्मीदें हैं, तेरा पिता का तुमसे उम्मीदें हैं। तो बच्चा घर में बहन है, भाई है, उसको भी आशा है कि हमारे भैया एक दिन बिहार पुलिस बनकर आएगा, हमारे भैया एक दिन दरोगा बनकर आएगा। वो गर्व से कहेगा कि हमारे भैया बिहार पुलिस का दरोगा बनकर आएगा, तब तेरा से हम बदला लेंगे। किसी को पानी फेरे का, समझ गया। अगर इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, आराम से देखो, कहीं अभी बाढ़ उड़ाया है, बाढ़ क्षेत्र में चले जाओ, कॉपी किताब उसमें दाह संस्कार कर दो, जा कहो हम तुलसी जल छीट दिए, हम अपना जीवन पर तुलसी जल छीट लिए, समझा। तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, सहूलियत से पढ़ो। शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का माने इस चैनल में जुड़ो, शिक्षा का टोटल चीज बताया जाएगा, शिक्षा क्या होती। लोग बेचारा जीवन निर्वाह कर लेते हैं, लेकिन जीवन निर्वाह का ये जिंदगी नहीं है।
जिंदगी भगवान ने एक बार भेजे हैं कि जाओ तुम अगर समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करके आएगा, तोरा भी एक बार और मौका देंगे, तुरंत मौका दे सकते। हम चले भी जाएंगे, हमारा इस समाज में नाम अमर रहेगा, क्योंकि हम समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किए हैं। कोई एक अच्छा साहित्य लिख दिए, 10-20 को बच्चा को पढ़ा लिखा के हम बढ़िया उसको जॉब दिला दिए, देश दुनिया के लिए हम जो है हक हुक के लड़ाई लड़े हैं, एक अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। हमारा अपने आप को गर्व है, जहां जाएंगे और कुर्सी मांगना न पड़े, हमारे लिए कुर्सी सबसे वहां अलग होना चाहिए। मनुष्य अपना मानवाधिकार काहे खो रहा है, अपनी जीवन को शोषण काहे कर रहा है? कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। अरे कल के पत्नी को ब्याह करके लाते, ओकरा पर हमारा ठिकाने नहीं है, कब हमको जो है सुतले दीवाल में साट के चल जाएगी पता नहीं, समझ गया। आजकल कैसे वैसे रिंगी बिरिंगी वो फूल का रस चूसा वाली तितली, तू कौन काम के, समझ गया। ओकरा भी कोई लोग कह दे कि तेरा दरवाजा पर ऐसे झाड़ू लगने पड़ेगा, तो बढ़िया लोग उसको झाड़ू लगाने पर भी नहीं रखेगा, कहेगा नहीं। साला कोई पता नहीं कि अगर बजा की जो है बदनाम करके निकल जाएगा, हरामी को पता नहीं है कि हमारा भतीजे के लेकर चल जाएगा। जा ये लो डोल भैंसी पानी में, समझ गया। तो शिक्षा प्राप्त करना है, शिक्षा किताब को पढ़ो, किताब में सारी समस्या समाधान लिखा हुआ है। जिंदगी को इतना जोर शोर धारदार बना कि हम में अगर कोई टच भी करे तो उनको वह धार इतना लग जाए कि उसको डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर सके। जिंदगी को उतना धारदार बना, लोग थोड़ा से उम्मीद नहीं, आशा का किरण बनाए रखा है, और माता है पिता है, तुम कुछ भी करता है, लेकिन तब पर भी आशा बना, लेकिन हमारा बेटा पढ़ रहा है, उसकी विवाह में हम जो है बाजा बजाएंगे, बेंजो बाजा बजाएंगे, नाच करेंगे, भोज करेंगे, भात करेंगे, घर में बढ़िया बहू लाएंगे। जिस दिन हमारा बेटा वर्दी पहन के आएगा, जिस दिन बेटा हमारा अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, समझ गया। वो तो नहीं, माता पिता का बच्चे और बच्चियां छाया होता है। वृक्ष लोग क्यों लगाते हैं? फल खाने के लिए। वृक्ष लोग जो है न शौक से वृक्ष नहीं लगाते हैं, अति मजबूरी में, वृक्ष एकदम शौक के लिए लगाता है। तो बच्चे पैदा लोग क्यों करते हैं? फल खाने के लिए, समझ गए। जो फल, जो वृक्ष हमने लगाए हैं, हम नहीं खाए तो हमारे बेटा पोता जरूर खाएंगे, समझ गए। वही बात है, शिक्षा प्राप्त करो, हन के शिक्षा प्राप्त करो, द्वारिका शिक्षा प्राप्त करो, शान की शिक्षा प्राप्त करो, जान की शिक्षा प्राप्त करो। तुम किसी के प्रति जान नहीं दो, जान ऊ तोरा प्रति दे, ऊ नहीं दे स्व दे तोरा प्रति, तब मायन होगा कि नहीं हम एक संस्कृति को पालन कर रहे हैं, हम एक समाज को पालन कर रहे हैं। देखो 100 से समाज प्यार लेके हमारा पीछा दौड़ रहा है, हमारा आगे आगे दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है, उड़ नहीं रहा है, हमारा प्यार लेकर भाग रहा, समझ गया। एक दिन वो दिन आवे कि खुशी से हमारा आंख में आंसू चल आवे, समझ गया। रे बाबू 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, कहा दिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीना साल, 2 साल नहीं चले। आजकल के ये जमाने हैं, आजकल की ये जो है ये ट्रेडिशन है, वो बाबू को पता चलेगा कि हमें बहू कैसा लगे कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे। जो समाज के द्वारा मनोनीत करके लाया जाएगा, वो बहू पर विश्वास नहीं होता। वो बाबू को कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, हमारा घर में कैसा बहू आवे कि हमारा परिवार का निर्माण करे, अच्छा हमारा बेटा को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। समय है, मौका है, तिरंगा फहराना है, शिक्षा का तिरंगा फहरा दो, तेरा वर्दी का गर्व तेरा रिश्तेदारों में फहरेगा, तेरा हर एक समाजों में फहरेगा,
चर्चा का विषय बन जाएगा। आई जो चर्चा होगा न, कहीं नहीं होगा, तोरा दोस्त में होगा, कोई निश्चर व्यक्ति के बीच में होगा, चारों व्यक्ति के बीच में होगा, कहीं नहीं हो सकता। समाज में सब लोग बढ़िया लोग तो सुनने तैयार नहीं होगा। अन्ना अगर तेरा पास ज्ञान है, धन है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, तो तोर लोग सुनम भी चर्चा करेगा, गिरल से गिरल लोग चर्चा करेगा ना, फलना बहुत अच्छा। तो शिक्षा बाबू वो चीज होता है, शिक्षा को मायने रखो, अवहेलना नहीं करो। अन्य तो ही जिंदगी बिताना है, मम्मी पापा को जवाब दे दो, मम्मी पापा को जवाब नहीं दे दो, तो अपन जिंदगी खुद को बना लो। देखो तुम 8 घंटा काम करके 12 घंटा क्या तरह थी आता है। अभी साल 2 साल मेहनत नहीं करेगा, मेहनत करके कुछ नहीं करेगा, समझ गया। तब देखना थोड़ा 400 में पेट भर जाता है, 500 में पेट भर जाता है, समझ गया। हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।